मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताज के मर्तबा को नहीं पा सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताज के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता। इलाही खरगदानी बाक शाह जिलानी, 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 इलाही खरगदानी बाक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ जनाब शाहिद रजा साहब, अजीज़ गिरामी जनाब शाहिद रजा साहब और कमेटी के तमाम नौजवान बच्चों बुजुर्गों की मोहब्बत और गोपालगंज के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा ठीक ठाक है। लगभग कितना वक्त हो रहा है? 12:30। 12:30 बजे के बाद तो ऐसे भी मजमा का 12 बज जाता है, जबकि मैंने कहा था कि मेरा वक्त आप 11:30 बजे रखेंगे। ई को एकदम जीरो रखो, आवाज फुल रखो। हाँ, ये बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं, ई को एकदम सही जीरो होना चाहिए ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मालूम हो। यह आप हजरात की मोहब्बत है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, और थोड़ा ई को कम करो। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। 2-4 दिन और बचे हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी नूर हैं या बशर हैं या दोनों हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा फरमाया, तो भेजा आखिरी में क्यों? तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, कुरान में नूर और किताब दोनों का एक साथ तस्करा क्यों? चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मिलादुन नबी की खुशियां मनाना कैसा है, ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, सरकार की आमद की खुशी मनाना, झंडे लगाना, अच्छा खाना बनाना, फातिया देना, नियाज देना, लोगों को खिलाना, यह कैसा है? हदीस से साबित है कि नहीं? पांचवी बात यह बयान करना चाहूंगा कि हम लोग आमद की खुशी मनाते हैं, लेकिन नबी की वफात का गम क्यों नहीं मनाते?
छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, झंडा झंडी लगाना हदीस से साबित है कि नहीं। आठवीं बात यह बयान करूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है कि नहीं। नौवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। सिर्फ ये 9 बातें आपको अपने दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश में, बिल्कुल आपको कोशिश फहम करना है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मैंने कौन सा पैगाम पेश किया। मैं कोई भी बात बगैर हदीस पेश किए हुए नहीं बोलूंगा। लगभग आज 30 वर्षों से मैं तकरीर कर रहा हूं, लेकिन गोपालगंज शहर में आज मेरी पहली तकरीर है, जबकि सीवान शहर में बहुत तकरीरें हुई। लेकिन ये मेरा मुकद्दर कहिए और आपका भी मुकद्दर कहिए, मेरा भी मुकद्दर है, आपका भी मुकद्दर है कि 30 वर्षों में गोपालगंज शहर में, गांव देहात में कुछ तकरीरें हुई, लेकिन शहर में पहली बार आपसे खिताब कर रहा हूं। लेकिन मजमा भी मिला तो बहुत मुख्तसर सा मजमा। बहरहाल आप दिल न तोड़े ना मैं दिल तोड़ू। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शे बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, इजाजत है। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। वाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह वरदान हो फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। साउंड बॉक्स की आवाज एक तरफ से आ रही है तो दूसरे पर से हल्का महसूस कर रहा हूं। आवाज दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब तो जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफा नूर भी है, मुस्तफा बशर भी है। अगर कोई मुस्तफा को बशर ना माने वो भी काफिर, और जो अपने जैसा बशर माने वो भी काफिर। रसूल बशर हैं, लेकिन कैसे बशर हैं? नूरी बशर हैं।
जो मेरे नबी को नूर ना माने वो काफिर नहीं है, गुमराह है। जो मेरे नबी को नूर ना माने वो काफिर नहीं, गुमराह है, गुमराह। और जो बशर ना माने वो भी काफिर, और जो अपने बाप दादा के जैसा बशर माने वो भी काफिर। रसूल बशर जरूर हैं, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। अल्लाह ने उनको मुमताज अलग थलग बनाया है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताज के मर्तबा को नहीं पा सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताज के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल बशर जरूर है, लेकिन हम जैसे नहीं है। अगर मेरे आका को समझना है, पहचानना है, तो आम आदमी से मत पूछो, चलते फिरते बाजारू लोगों से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो, कुरान से पूछो मेरे नबी कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा नबी बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा। मेरी तरफ देखो, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। मेरे मुस्तफा नूर भी है, मेरे मुस्तफा बशर भी है। मैं वो हदीस भी सुनाऊंगा, बिल्कुल आप अदब से बैठे 5 मिनट इंतजार करें। इधर देखिए, मैं दूसरी बात ये बयान करना चाहता हूं, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा क्यों किया? जोर से बोलो, हर चीज से पहले पैदा क्यों किया? और पैदा किया तो भेजा आखिरी में क्यों? ये सवाल है, जवाब मुलाहिजा फरमाए। आप इधर देखिए, आप जब कोई बड़ा प्रोग्राम कराते हैं तो किसी अजीम हस्ती को दावत देते हैं, अरे बोलो, किसी अजीम हस्ती को दावत देते हैं। जब दावत देते हैं, इधर देखिए, तो तारीख देने के बाद पोस्टर में सबसे ऊपर नाम आप उनका लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर लेकर आते हैं सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। मेरी तरफ देखिए, दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, नाम दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे लास्ट में। इधर देखिए, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शानो अजमत को पहचाने। मेरी तरफ देखिए, अब उस अजीम हस्ती से पहले जितने शायर आए, जितने मुकर्रिर आए, सब ने उसी अजीम हस्ती का तस्करा किया और कहा कि मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है वो हस्ती आने वाली है। तो मेरी तरफ देखिए, दावत दिया सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया सबसे पहले, ऐलान किया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए लास्ट में, आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान असमत को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का जिक्र करें।
सुने, मेरे महबूब का तज़किरा करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, नारे सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन। रिसालत मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? आ रही है तो मेरी तकरीर में रोजा रख कर नहीं बैठना है, और बोलो ऐसी ही बेदार रहना है। चूंकि जब से मोबाइल निकला तब से घड़ी पहनना बंद कर दिया है। मैं चेहरा देखकर ही तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, और जब मुंह बंद हो जाए, मुंह खुल जाए, आंखें बंद हो जाए तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो ऐसी नौबत रहेगी तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा। मेरी तरफ देखिए अल्लाह। अच्छा एक बात और बताइए, तीसरी बात ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने इस आयत पाक में कुरान को क्या कहा? जोर से बोलो, किताब। क्या कहा? जिस आयत को मैंने मौजू बनाया, पेश किया, इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान को क्या कहा और नबी को क्या कहा? नूर। इधर देखिए, कुरान को क्या कहा? किताब। और नबी को क्या कहा? नूर। और दोनों का एक साथ जिक्र किया कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। ये किताब और नूर दोनों का एक साथ जिक्र क्यों? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझें। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। अगर आप दिन में पढ़ेंगे तो सूरज के रोशनी की जरूरत है, और अगर रात में पढ़ेंगे तो लाइट की जरूरत है। लाइट नहीं है तो मोमबत्ती की जरूरत है, मोमबत्ती नहीं है तो चिराग की जरूरत है। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है मगर अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में किताब नहीं समझ सकते। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। रब फरमाता है बंदो ये तो आम किताबों का मामला है कि तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान वो किताब है अगर इसको समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट की रोशनी में मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है और कुरान को पढ़ने के लिए दो रोशनी की जरूरत है। इधर देखिए, एक तो दुनियावी रोशनी और दूसरी चीज ईमान की रोशनी, इश्क़ रिसालत की रोशनी। जब तक इश्क़ रिसालत की रोशनी सीने में नहीं होगी कुरान को आप समझ नहीं सकते। बोलो, कुरान को समझ नहीं सकते। वरना बड़े बड़े बेईमान कुरान पढ़ते हैं उल्टा पलटी समझते हैं। अरे बोलो, क्योंकि उनके पास ईमान की रोशनी नहीं है। कुरान ने शुरू ही में कह दिया है ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी लिल मोमिनीन। कुरान हिदायत है किसके लिए? मोमिनीन के लिए। मुत्तकीन का मतलब मोमिनीन के लिए, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं। कुरान उनके लिए हिदायत है। वरना जनाब फूलों की खुशबू सूअर को नहीं मिल सकती। जोर से बोलो, फूलों की खुशबू सूअर को नहीं मिल सकती, फूलों की खुशबू तो ईमान वाले को मिलेगी। इसलिए ईमान की रोशनी की जरूरत है। तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। अल्लाह ने कुरान को, इधर देखिए, अल्लाह ने कुरान का तज़किरा किताब की शक्ल में और नबी का तज़किरा नूर की शक्ल में एक साथ इसलिए किया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो किससे समझो? रसूल से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता जरूरी है, जरूरी है। इधर देखो, कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो।
अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो। एक तार का कमाल है कि दो तार का? एक तार से कभी भी लाइट नहीं जल सकती, कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से कभी भी लाइट नहीं जला सकता। ये जो रोशनी देख रहे हैं, दो तारों का कमाल है। जब आप समझ गए तो समझिए अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। नारे जिंदाबाद, तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, वाह वाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। सरकार की आमद, नारे तकबीर। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अब मैं इधर देखिए वो हदीस सुनाना चाहता हूं। अब हदीस का आगाज, इधर देखिए वो हदीस सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। है तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक दो सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मेरे मुस्तफा नूर भी हैं। हाथ उठाकर बोलो मेरे मुस्तफा नूर भी हैं। जोर से बोलो मेरे मुस्तफा नूर भी है, नूर भी है, मेरे मुस्तफा बशर भी है, दोनों है। न नूर बशरियत के मनाफी है, न बशरियत नूर के मनाफी है, बल्कि मुस्तफा बशर भी है, नूर भी है। पहले वो हदीस मैं सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस और मतलब, फिर तकरीर खत्म। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो मुस्तदरक लिल हाकिम किताब तारीख जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ़ा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल। तो ऐसी नौबत आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जब पेशाब या इस्तिंजा की जरूरत हो, बड़ा या छोटा, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बैठिए थोड़ा सा ताकि हौसला बढ़े। इधर देखिए, अब मैं आपको चौथे नंबर पर इधर देखिए वो बातें बयान करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे। और बोलो कहते हैं ना, मैंने इस बात का जिक्र बोलो शुरू में नहीं किया, भूल गया था, लेकिन अभी जिक्र कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे क्योंकि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। आज के बाद से कोई कहे तो सीधे कहिएगा तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। तुमको बोलना है तो जायद के बाप के खिलाफ बोलो, अरे बोलो बकर के बाप के खिलाफ बोलो, अमर के खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के माँ बाप के खिलाफ बोलना ये जुर्म है, जुर्म। बेशक बेशक। तुम पागल हो, होश में आओ। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो गोपालगंज में भागता है। अरे बोलो, जब गीडर की मौत आती है तो कहां भागता है? शहर। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो सुन्नियत से उधर भागता है। लड़ो मत, सुन्नी बनकर रहो, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ, सुन्नी ही हक पर है। बाकी जितने हैं वो यहूदो नसारा के एजेंट हैं, दलाल हैं। जेब में भी लंबा लंबा हाथ है और पीठ पर भी उसी का हाथ है। सामने चेहरा किसी और का है लेकिन पीछे हाथ किसी और का है। धोखा मत खाओ। नबी के खिलाफ जितनी, इधर देखिए, जितने लोग आग उगल रहे हैं सबके पीछे यहूदी का हाथ है। इसलिए धोखा मत खाओ, लड़ो मत, झगड़ो मत, दिमाग से काम लो, दिमाग से। कंफ्यूज मत होना कोई लाख कुछ बोले। इधर देखो, इधर देखो, कुत्ते भूखते रहते हैं लेकिन हाथी रास्ते से मस्त होकर गुजरता है। ये भूखते रहे, कुत्ते के भूखने से क्या होता है? हाथी मस्त होकर जाता है। ईमान वाला, अपने नबी का चाहने वाला हमेशा मस्त रहता है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है।
अपना ईमान बचाना है। अरे बोलो, अपना ईमान ईमान बचाना है, अपने नबी की मोहब्बत को सीने में बसा कर रखना है। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट के बाद। ध्यान है? जी जी। अरे बोलो, ध्यान है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताइए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। जोर से बोलो। जिंदों के लिए। हमारे देश में नया नया कानून बना। अभी जो कानून है कि हर आदमी को जीएसटी देनी पड़ेगी, आधार बनवाना पड़ेगा। अरे बोलो। जी जी। और जब से कोरोना आया तब से ये कानून बना हुआ है, वैक्सीन लेने पड़ेगा। पहले तो 1 डोज, फिर आया डबल डोज, फिर आया 3 डोज, अब न जाने कितने डोज पड़ेंगे। ये डोज ही डोज में हम डोज हो गए, बुलडोज। जी। बुलडोज। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बेशक। इधर देखिए, तो ये बताओ, देश का कानून किसके लिए होता है, जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। क्या ऐसा है कि कब्रिस्तान में जाकर के ऐलान किया जाएगा कि अब तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा? अरे बड़ी सख्ती हो गई है, तुम लोगों को भी अब वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, 1 डोज नहीं 3-3 डोज। क्या ऐसा है? नहीं। नहीं है। इधर देखिए, तो देश का कानून बोलो, जो लोग जिंदा हैं बोलो उनके लिए, जो मर गए सारी कहानी खत्म हो गई। और जोर से बोलो, सारी कहानी खत्म हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर या मुर्दों पर? जिंदों। हाथ उठाओ। रोजा, जोर से बोलो, रोजा, हज, ज़कात, और जो मर गए उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। जोर से बोलो, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं, सारी कहानी खत्म। तो कानून देश का या दुनिया का या दीन का या शरीयत का किसके लिए? जिंदों के लिए। जिंदों के लिए। अब उन लोगों से पूछिए जो लोग कहते नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया। वाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी के माँ बाप कब दुनिया से गए। इधर देखिए, आपको मालूम होगा, पढ़े लिखे हैं, किताब पढ़ते होंगे, उलमा से सुनते होंगे तो मालूम होगा। जब मेरे नबी माँ के शिकमे मुबारक में थे, कहां थे? शिकमे मुबारक में। शिकमे मुबारक में थे, अभी दुनिया में नहीं आए। उस वक्त उनके अब्बा हुजूर सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चल बसे, सिर्फ 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र? 25 साल। 25 साल उम्र में वो दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो अम्मी जान भी दुनिया से चल बसी। इधर देखिए, और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया, जल्दी बोलो? 40 साल की उम्र में। और मसला सुन लो, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब लोग उनका जमाना पाएं। जी जी जी। किसी नबी का कलमा पढ़ना बोलो लोगों पर कब फर्ज होता है? जब उनकी नबूवत का जमाना पाए। जी जी। और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में, और माँ बाप दुनिया से चल बसे बचपने की उम्र में। इधर देखिए, जब मेरे नबी बच्चे थे तब नबी के माँ बाप को नबूवत का जमाना नहीं मिला। मेरे नबी के माँ बाप ने, इधर देखिए, नबी के ऐलाने नबूवत को नहीं सुना। और जब नहीं सुना तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं है। जोर से बोलो, कलमा पढ़ना फर्ज। क्योंकि जब उन्होंने अपने बेटे को ऐलाने नबूवत की शक्ल में नहीं देखा तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। बेशक। हाँ, मेरे नबी के वालिदैन करीमैन ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। क्या थे? मुवहिद। हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? आपको मालूम है? इधर देखिए, मीम वाव, इधर देखिए मुशद्दद है। अरे बोलो, मुशद्दद है। और क्या है आखिरी में? दाल। मुवहिद। मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त क्या थे, जल्दी बोलो? मुवहिद। मुवहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत के कायल थे। कभी आपने शिर्क नहीं किया, कभी आपने बुत परस्ती नहीं की। किसी भी हदीस से साबित नहीं है
कसम खुदा अगर वो साबित कर दे तो कसम खुदा जो कहेगा इनाम दूंगा। मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त मुवहिद थे, और सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप नहीं, इधर देखिए 500 मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 570 बरस का फर्क है। अरे बोलो कितने का फर्क है? 570 बरस का गैप है, गैप, फासला। जिस 570 बरस में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए, उस 570 बरस में जितने लोग मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। इतना ही काफी है। लेकिन इधर देखिए मुस्तफा की शान देखो। जब मुस्तफा ने ऐलाने नबूवत किया तो माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। फिर क्या हुआ वो हदीस सुनिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने मेरा जमाना नहीं पाया, मेरे ऐलान को नहीं सुना। ये अल्लाह वो तुझ पर ईमान रखते थे, कभी शिरक नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। ये अल्लाह तुझको माना, तुझ पर ईमान रखा, लेकिन मेरा जमाना नहीं पाया। इसलिए मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि कलमा पढ़ाऊं, ताकि कलमा पढ़ा सकूं। जैसे वो मुवहिद थे वैसे मोमिन बन जाए। जैसे नबी ने दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। जश्न आमद रसूल, ये जी जी, अल्लाह ही अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बोला जाए, बोला जाए। इधर देखो हदीस से साबित है कि मेरे नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले, बोलो ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? मुवाहिद, मुवाहिद, हाँ, मुशरिक नहीं थे, अल्लाह अकबर, बुत परस्त नहीं थे। क्या थे? मुवाहिद, अल्लाह पर ईमान रखते थे, और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। और जब नबी ने ऐलाने नबूवत किया तो माँ बाप की कब्र पर गए, उन्हें अल्लाह से दुआ किया तो जिंदा हुए, दोनों को कलमा पढ़ाया। इधर देखिए, तो ऐलाने नबूवत से पहले मुवाहिद और ऐलाने नबूवत के बाद मोमिन, पहले भी जन्नती अब भी जन्नती। और जोर से बोलो, पहले भी जन्नती अब भी जन्नती। जो नबी के माँ बाप के खिलाफ बोले वो पागल कुत्ता है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में रहो, होश में। तुम अपने माँ बाप को देखो, तुम्हारा माँ बाप चोर डकैत होता है, अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप चोर है तो लाठी लेके निकल जाओगे। अरे बोलो, जबकि सबको पता है कि चोर है, लेकिन अगर कोई कह दिया कि चोर है तो लाठी लेके निकल जाओगे। जरा सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। जिस नबी के माँ बाप को अल्लाह ने हर चीज से पाको साफ बनाया, तय्यब ताहिर बनाया, उनको तुम कहते हो कि मोमिन और मुसलमान नहीं थे। पागल हो पागल। ऐलाने नबूवत से पहले मुवाहिद थे,
और ऐलाने नबूवत के बाद मोमिन पहले भी जन्नती, अब बाद में भी जन्नत। बोलो अब भी जन्नती, यहां तक के जो इनको जन्नती माने वो भी जन्नती। जन्नती है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो एक और ठोस हदीस सुनाता हूं, इजाजत है? कसम खुदा, मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना इनाम दिया जाएगा, लेकिन गलत साबित करो तब। ये ढोल बजाने से काम नहीं चलता मोहल्ले में। जी जी। अरे बोलो, ढोल मत बजाओ। तुम्हारी नानी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलती तो साबित करो, हदीस बताओ गलत है। मैं कल से तकरीर करना बंद कर दूंगा। इधर देखिए, मैं आपको एक और ठोस हदीस सुनाता हूं। जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इधर देखिए मेरी तरफ, इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं। कोई जाएगा नहीं, आधा घंटा और बर्दाश्त करे ताकि सारी बातें मुकम्मल हो जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, गौर से सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 201, गौर से सुनिए, सफ़ा नंबर 201, अल्लाह अल्लाह, सफ़ा नंबर 201। और ये किताब अभी जो मैं सुना, सफ़ा नंबर 201, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कन्नहु समिया शय्या फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खलक़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये हदीस कहाँ है? कई किताब का हवाला दिया, बोलो। अरे बोलो, कई किताब का हवाला दिया? 2। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर कितना? 2। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 200। अरे बोलो 202। 202। इधर देखिए, पेज नंबर थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है लिखाई के हिसाब से। अरे बोलो, लेकिन जिस हदीस को मैंने पेश किया ये किसके बयान में है? मनाकिब के बयान में। किसके? मनाकिब का मतलब यानी नबी की मनकबत जहां पर बयान की गई है, नात खानी की गई है, उसके बयान में तिरमिज़ी शरीफ में बाबुल मनाकिब में उलमा समझ रहे बाबुल मनाकिब में ये हदीस पेज नंबर 202 पर, या हो सकता है पेज नंबर 203 पर लिखाई के हिसाब से, लेकिन ये हदीस बिल्कुल ठोस। और इधर देखिए मिशकात शरीफ में कहा? पेज नंबर 513 पर, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन में, यानी नबी की फजीलत के बयान में यह हदीस मौजूद है। मतलब सुनिए, इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं, नबी के चचा हैं, जोर से बोलो, नबी के सगे चचा सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा कुछ मुनाफिकों ने नबी के हस्बो नसब पर उंगली उठाई। नबी के हस्बो नसब पर उंगली उठाई। जल्दी बैठाइए बच्चे को। नबी के हस्बो नसब पर कुछ मुनाफिकों ने उंगली उठाई और सहाबाए किराम को वर्गलाया। सहाबाए किराम के दरमियान इस तरह की बातें की तो नबी करीम को जब खबर मिली तो नबी गुस्से में जलाल में मिंबरे नबूवत पर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो। मिंबरे नबूवत पर। मिंबरे नबूवत पर तशरीफ ले गए। इधर देखिए, और नबी ने फरमाया, सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन? सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर है। इधर देखिए तो नबी ने क्या फरमाया? अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हक है, मैं अल्लाह का नबी हूं, हक है,
मगर ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। जी जी। ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह ने तमाम मखलूकों में सबसे बेहतर मखलूक में मुझे पैदा किया। अल्लाह। खूब, खूब। फिर अल्लाह ने उस मखलूक के फिरके बनाए, गिरोह। हाय, हाय, हाय। उन गिरोहों में सबसे बेहतर गिरोह में मुझे पैदा किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर अल्लाह ने उनमें खानदान बनाए, कबीले बनाए। जो सबसे बेहतरीन खानदान और कबीला था मुझे उसमें पैदा किया। फिर अल्लाह ने घराना बनाया, जो सबसे बेहतरीन घराना था मुझे उसमें पैदा किया। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे मुझे उनकी आगोश में पैदा किया। अल्लाह अल्लाह। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी उसी तरह बेहतर। बेहतर है। ये है मेरे नबी का फरमान। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? हजरत का क्या नाम है? मौलाना नाजिर साहब। अल्लाह, इधर मौलाना मुनाजिर, उधर नाजिर। आए हजरत रुकू में है। ऐसे ऐसे लोग अगर आपके इधर देखिए, कहीं हजरत को नमाज में नींद आ गई तो हजरत रहेंगे रुके में, मुक्तदी चला जाएगा सजदे में। बोलो तो कम से कम मौलाना नाजिर को भी जाग के रहना है और मुनाजिर को भी जाग के रहना है, ताकि नाजिर और मुनाजिर, अरे बोलो, नाजिर और मुनाजिर का खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। मिलेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जी। आपका ये मौलाना मुनाजिर है, अभी फिल वक्त स्टेज पर बैठे हुए मुनाजिर है, और ये हमारे सब उलमा मुनाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। बेशक। माशाल्लाह, बिल्कुल अदब से बैठे, कोई जाइए नहीं, बस 15 से 20 मिनट अपनी बातें मुकम्मल करूं, फिर आप सलाम पढ़िए, तशरीफ ले जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जैसे मेरी जात बेहतर है वैसे ही मेरे माँ बाप भी। अब ये बताइए, अगर नबी के माँ बाप काफिर होते तो क्या बेहतर कहते नबी? कभी नहीं। अरे बोलो, कभी बेहतर कहते? कभी नहीं। कभी नहीं बेहतर कहते। इधर देखिए, क्योंकि ईमान और कुफ्र में कोई रिश्ता नहीं है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए, एक और पहले सुना चुका हूं, अब तीसरे नंबर की हदीस मेरे नबी के माँ बाप की शान में सुनिए। ये भी बड़ी ठोस, सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यज़लिल्लाहु, अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फ़ी खैरिहिमा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अंतक़िलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब कोई उठने लगता है तो जबान लड़खड़ाने लगती है। जी जी जी। इसलिए तकरीर के दरमियान ये सब नहीं। मेरा मिजाज अजीब है, अब चाहे गलत समझो चाहे अच्छा समझो। अगर कोई इधर उधर करता है तो दिमाग बहकता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, वरना मैं हाफिज भी हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना जी, शेरे बिहार। खूब। अरे बोलो हुजूर शेरे बिहार मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब अलैहि रहमा, जी जी। जिनकी आगोश शफकत में रहकर मैं हाफिज बना 13 साल की उम्र में। आज भी हजरत के शहजादे मौजूद है, पूछिए उस उम्र में जब मैं तकरीर करता तो हजरत अपने साथ मुझे लेकर मीलाद की महफिलों में चलते। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरी उम्र 13 साल की थी तब मैंने तकरीर शुरू की और हाफिज मैं हो चुका था। ये हुजूर शेरे बिहार का भी मुझ पर बेशुमार फैजान और उनका एहसानो करम है। बेशक बेशक। मेरी दुआ है कि अल्लाह
हजरत के मकाम और मर्तबा को दिन ब दिन बुलंद फरमाए आमीन आमीन और उनका फैजान पूरे बिहार पूरे मुल्क वालों पर जारी हो सारी फरमाए। आमीन। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई इसका मतलब सुनिए। मतलब यह है, नबी फरमाते कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, कहां तक? आमना के शिकवे मुबारक। बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कहां तक? आमना के आमना के शिकमे मुबारक तक। नबी फरमाते कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सब के सब तय्यिब ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब पाको साफ थे, कोई बुत परस्त नहीं। अरे बोलो, कोई मुशरिक नहीं। नबी फरमाते हैं कि सिर्फ मेरे माँ बाप, इधर देखो, सिर्फ मेरे माँ बाप मुवहिद नहीं थे, मेरे माँ बाप के माँ बाप भी मुवहिद, उनके माँ बाप भी मुवहिद। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी और आमना के शिकमे मुबारक तक जितनी पुश्तों, जितनी रहमों से मुंतकिल होता हुआ मैं इस दुनिया में आया, सब पाक पवित्र थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब तय्यिब व ताहिर थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। ये अभी मैंने आपको हदीस सुनाई। अब उनसे कहिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में, हदीस पढ़ो पढ़ो, अपने मनमानी बात मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है? इतनी हदीसें मैं सुना चुका, अब मैं आपको कुछ बातें और सुना दूं। इजाजत है? इजाजत है? हजरत टाइम बताइए, टाइम बताइए, जबरदस्ती तकरीर नहीं। अरे बोलो, अरे बोलो, अता हो नहीं खता हो, है बोलो। 1:50 पर इधर देखिए, हम जैसे लोगों को बुलाइए तो सही वक्त दिया कीजिए। ये नहीं कि जब सारी दुनिया सो जाए तब मुझको बुलाइए, ये खून पसीना बहाना बेकार है। अरे बोलो, ये हदीसें सुना रहा हूं, लोगों को खुजली होती है, कम से कम खुजली तो ठीक हो जाए। लेकिन आप इधर देखिए, हम लोगों को देते हैं ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया कहती है हाँ। अरे बोलो, और जब तक ऐसे होता है, अरे बोलो, हाँ, उस वक्त तक आप लोग नंबर सारा बेदार वक्त आप हवाले कर देते हैं। इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, मैं 15 से 20 मिनट, अब कुछ बातें रह जाएंगी तो बाद में बयान करूंगा, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। यकीनी बात है, जब तक लोगों का दिल लगे उसी वक्त तक तकरीर होनी चाहिए। इजाजत है? कुछ बातें रह जाएंगी तो बाद में बयान करूंगा, बस 2 बातें तो सुन लो। इजाजत है? हाथ उठाओ। इजाजत है? 15 मिनट बस, हाथ नीचे कीजिए। एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इधर देखिए, कि मिलाद शरीफ मनाना, अरे बोलो, मिलाद शरीफ की खुशी मनाना जो आप लोग करते हैं, हलवा बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, ये सब नाजायज है। हजरात कसम खुदा, देखिए, हलवा हम बनाते हैं, पैसा मेरा लगता है, कलेजा उनका फटता है। इधर देखिए, जबकि हलवा बनाना, इधर देखिए, और सामने मिठाई रखकर फातिया करना, ये तो सहाबा की सुन्नत है, सहाबा का तरीका चला रहा है। ठीक है, सहाबा ने आमदे रसूल के मौके से मिठाई नहीं बनाई, हलवा नहीं बनाया, किसी और मौके से तो बनाया। अरे बोलो, किसी और मौके से, तो किसी और मौके से हलवा बनाना, फातिया करना अगर साबित है तो जश्न आमद रसूल के मौके से क्यों नहीं? और बोलो, जो चीज नमाज के अंदर पढ़ना जायज है वो नमाज के बाहर भी पढ़ना जायज है। और जोर से बोलो, जो चीज नमाज के अंदर पढ़ना, और बोलो, जो चीज नमाज के अंदर पढ़ना जायज है वो बाहर भी पढ़ना जायज है। इधर देखिए, तो ऐसे ही जब आम वक्त में हलवा खाना सहाबा से साबित है, और सामने रखकर फातिया देना, अल्लाह का कलाम पढ़ना, जिसको फातिया बोलते हो, अल्लाह का कलाम पढ़ना जब साबित है तो बोलो,
और मौके से साबित क्यों नहीं होगा? अरे बोलो, अगर हराम होता तो हमेशा हराम होगा। इधर देखिए, आपको 2 मिनट में जल्दी जल्दी अपनी बातें कर दूं। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, निकाह का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, अरे बोलो, किसका बयान? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2। इधर देखिए हजरत लोग थोड़ी देर और हौसला बढ़ाइए, हौसला थोड़ी देर और बढ़ाइए ताकि मैं कुछ बोल लूं। इधर देखिए, गोपालगंज है ये। अरे बोलो, हाँ गोपाल, माशाल्लाह दरगाह शरीफ तो मैं भूल ही गया था। माजल्ला, सदबार माजल्ला, अल्लाह। आज हम पर 2 रहमतें बरस रही हैं। एक तो बुजुर्गों का फैजान बरस रहा है, और दूसरी तरफ आमद रसूल का महीना है, जिक्र रसूल की महफिल है। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, हाँ, बुखारी शरीफ पेज नंबर 2, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 775, 775। हजरत अनस से ये हदीस मरवी है, बहुत लंबी हदीस है, सुन लीजिए ध्यान से। बहुत लंबी है, लंबी सुनाऊंगा तो आप लंबे हो जाओगे, चूंकि बहुत बातें अभी बाकी हैं, उसको करनी है। इधर देखिए, हजरत अनस से 775, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, निकाह के बयान में यह हदीस है कि जब मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। किससे निकाह